हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है 822HZ। ये 2024 के लिए 5वां सेट है और इस सेट का आज हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, यानी इसके वैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है परिमेय संख्या होगी। इसमें से कौन सी संख्या परिमेय है? तो वही होगी जिसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो 2, 3, 9, 7 में 9 का वर्गमूल निकल जाएगा जो कि 3 होगा, तो ये इसका सही विकल्प है। दूसरा है किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² + bx + c जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, इसके ग्राफ का आकार कैसा होगा? तो जब y पे 1 की पावर हो और x पे 2 की पावर हो, या x पे 1 की हो और y पे 2 की हो, तो ऐसा ग्राफ हमेशा परवलय के आकार का होता है। तीसरा सवाल है समीकरण निकाय x/a बराबर y/b और दिया ax + by बराबर a² + b² में y की वैल्यू क्या होगी? तो इन सभी में जो c वाला ऑप्शन है, जब हम y की वैल्यू b रखेंगे और x की वैल्यू a रखेंगे तो a² + b² दाएं बाएं पक्ष में आ जाएगा, और यहाँ भी जब x की वैल्यू a रखेंगे तो a/a यानी 1 और b/b यानी 1, तो y की वैल्यू हमें b रखनी पड़ेगी जो कि इसका तीसरा विकल्प है। अगला सवाल दिया चौथा, यदि समीकरण x² - 4x + a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो ये चौथा सवाल लगाना पड़ेगा। इसमें दिया हुआ है x² - 4x + a की वैल्यू है 0। मूल काल्पनिक है, इसमें कहा वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं होने के कंडीशन में b² - 4ac की वैल्यू <0 होनी चाहिए। तो इसमें b की वैल्यू है -4, इसका स्क्वायर -4, a यानी x² का गुणांक 1 है और c यानी a की वैल्यू 0। तो -4 का स्क्वायर 16, -4a <0 या -4a -16। तो -4 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो a > 4 हो जाएगा। जब ऋण चिन्ह से गुणा करते हैं तो ये साइन पलट जाती है, यानी a की वैल्यू अगर 4 से बड़ी है तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो ये इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। तीसरा दिया एक अनुक्रम है 2, 2 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2 का 10वां पद। तो आप देख सकते हैं पहले दूसरे में 2 जुड़ा है, तीसरे में 3, तो ऐसे 10वें में 10 जुड़ा होगा, तो हो जाएगा 10 करड़ी में 2 और 10 का वर्ग 100, उसके साथ 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये इसका तीसरा ऑप्शन है। छठवां है निम्नलिखित सारणी का माध्य बताओ। तो सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। छठवें में 0 से 5 वर्ग अंतराल है, 5 से 10 है, 10 से 15 और 15 से 20 और फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 6 और 10। तो सबसे पहले x निकालना पड़ेगा जो कि होगा इसका आधा 0, 5 का आधा 2.5 हो जाएगा और 10, 5, 15 का आधा 7.5 और 25 का 12.5 हो जाएगा और 35 का 17.5। f(x) का गुणा करेंगे तो मिलेगा ये 5 और 7.5 में 4 से गुणा करेंगे तो 30 और यहाँ पे आएगा 75 और यहाँ पे आएगा 175। f जोड़ना पड़ेगा 2, 4, 6, 6, 12, 10, 22। ये सिग्मा f की वैल्यू और चाहिए सिग्मा f(x) की वैल्यू। तो 5, 5, 10, 5, 15 और 7, 7, 14, 3, 17, 18, 1, 1, 2, 285। ये आया f(x). तो जो समांतर माध्य होगा वो होगा सिग्मा f(x) बटे सिग्मा में f, यानी 285 बटे में 22। तो डिवाइड करेंगे अगर इसमें तो 22 से करने में 22 और 6 28
65 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार में जाएगा। 22 दूनी 44 और 21/22, यानी 12 से थोड़ा सा आगे रहेगा। तो इसमें देख सकते हैं 12 से आगे एक ही विकल्प है जो कि सी वाला है, तो यही इसका जवाब हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो लगभग 22.95 पे गिनती खत्म होगी। और उसके बाद अगला सवाल है, इसमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर दिया है BC/FD। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब इसमें कौन सा कंडीशन लागू होगा। ये है 7वां सवाल। इसमें दिया हुआ है AB/DE बराबर दिया हुआ है BC/FD। तो इसमें कौन सा कंडीशन लागू होगा। तो सबसे पहले जो AB भुजा दिया है इसके सामने कौन सा कोण पड़ेगा, C पड़ेगा, और DE इसके सामने पड़ेगा F। तो ये आपस में बराबर होगा। और फिर यहाँ BC भुजा दिया तो BC के लिए कोण A सामने आएगा और FD के लिए कोण E सामने आएगा, ये वाला चीज। तो A हो गया है यहाँ पे E के बराबर और C हो गया F के बराबर। तो ऐसे ही अगर हमें निकालना होगा इसमें B को, तो वो होगा कोण D के बराबर, यानी A E के बराबर हो गया इसके हिसाब से, C F के बराबर हो गया इसके हिसाब से, तो B D के बराबर होगा। तो इसमें जो विकल्प दिया है देख सकते हैं, विकल्प में दिया B E के बराबर होगा जो कि नहीं है, A F के बराबर होगा ये भी नहीं है, A D के बराबर होगा ये भी नहीं है। चौथा वाला विकल्प है कि B वाली वैल्यू D वाली वैल्यू के बराबर होगी। तो ये इसका चौथा विकल्प सही है। उसके बाद अगला सवाल दिया, शीर्ष 0 4 0 0 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप बताओ। ये है सवाल नंबर 8। एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका एक शीर्ष है 0 0, एक शीर्ष है 0 4 यानी x पर 0 y पर 4, और एक शीर्ष है 3 0, x पर 3 है और y पर 0 है। ये हो गया 3 0 0 4 और ये 0 0। तो इसका परिमाप निकालना मतलब इसके तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ निकालनी है। तो ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, तो ये लेंथ कितना होगा 5। 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज का सिद्धांत है। 4 तो निकाल सकते हैं, इसकी लंबाई करड़ी में 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 16 9 25 का वर्गमूल 5। तो जो परिमाप बनेगा इसका वो बनेगा 4 धन 3 धन 5, 4 3 7 5 12 मात्रक। तो ये इसका जो सी वाला विकल्प है ये सही है। अगला सवाल है, यदि 3 tan A बराबर 4 तो sec A का मान बताओ। ये है सवाल नंबर 9। दिया हुआ है 3 tan A का मान 4 दिया है, तो यहाँ से tan A की वैल्यू हो जाएगी 4/3। tan को sec में बदलना है, तो सबसे पहले हम tan का वर्ग करेंगे, हो जाएगा tan स्क्वायर A बराबर 16/9। tan का सूत्र होता है sec स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 16/9। -1 दूसरे साइड जोड़ के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/9 sec स्क्वायर A की वैल्यू। अब हम वर्गमूल निकाल देते हैं, तो sec का वर्गमूल ये 25 का 5 और 9 का 3, ये इसका जवाब हो जाएगा, यानी 5/3। तो ये विकल्प में जो डी वाला ऑप्शन है ये इसका सही है। अगला दिया tan अल्फा प्लस काट अल्फा का मान 5 है, तो tan स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर का मान कितना होगा। ये है सवाल नंबर 10। tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है 5। वर्क करेंगे दोनों पक्षों का, tan अल्फा प्लस काट अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, तो वर्क करेंगे तो आएगा tan स्क्वायर अल्फा काट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा काट अल्फा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा।
और 5 का वर्ग 25। इस पूरे का मान सवाल में निकालना है कि इसका मान कितना होगा। तो 10 इंटू काट का मान होगा 1, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस काट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 बराबर 25, यानी 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस काट स्क्वायर अल्फ़ा का मान आएगा 23, जो कि इस सवाल का जवाब होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला सवाल दिया साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू बराबर है तो थीटा का मान कितना होगा। तो ये सी वाला विकल्प सही है। साइन 90 का मान भी 1 होता है और कॉसेक 90 का मान भी 1 होता है, तो ये वाला विकल्प सही है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान 0 हो तो साइन टू दी पावर 4 थीटा और कास टू दी पावर 4 थीटा का मान कितना होगा। ये है सवाल नंबर 11वां। सवाल नंबर 11 में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर 1। ये कैसे लिखा, माइनस कास को दूसरी तरफ करके फिर कास से डिवाइड कर देंगे। अब ये लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर 1, तो ये हो गया टेन थीटा और 1 है टेन 45 का मान, यानी पाई/4 का मान। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई/4। अब इस सवाल में कहा है कि निकाल के बताओ साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कास टू दी पावर 4 थीटा। तो इसको हम लिखेंगे कि साइन टू दी पावर 4 पाई/4 प्लस कास टू दी पावर 4 पाई/4, यानी लिखा हुआ है साइन पाई/4 पे 4 की घात ऐसे पूरा, और कास पाई/4 इस पे 4 की घात। साइन पाई/4 की वैल्यू थी √2 1/√2, इस पे 4 की घात, और इसकी भी वैल्यू सेम है 1/√2, इस पे भी 4 की घात। तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 आएगा, फिर वर्ग करेंगे तो 1/4 आएगा, और ये भी 1/4, यानी 2/4 यानी 1/2 इस सवाल का जवाब होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बी वाला विकल्प है ये सही है। अगला सवाल दिया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q से वृत्त के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। ये है सवाल नंबर 12। सवाल में कहा कि कोई सर्कल है और बिंदु कोई Q है, यहाँ से एक स्पर्शी खींची गई है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर और यहाँ से सेंटर की दूरी है 25 सेंटीमीटर, मान लो ये O है और ये R पॉइंट है। तो कहा है कि यहाँ पे इसकी वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम 25 के वर्ग में से 24 का वर्ग घटा देंगे, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, 25 का वर्ग 625 और इसका होता है 576। 15 में से 6 घटाएंगे 9 आएगा, यहाँ पे बचेगा 1। 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आएगा और वर्गमूल में होगा 7। तो वृत्त की त्रिज्या बनेगी 7 सेंटीमीटर और ये इसका पहला विकल्प है, जो कि ये था भी सवाल नंबर 13वां था ये। अगला सवाल दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं सवाल नंबर 14वां है। यदि एक वृत्त P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं, तो POA का मान कितना होगा। कि कोई सी सर्कल पर पॉइंट P से स्पर्शी बनाए हैं PA और PB और कहा है कि ये 80 अंश के कोण पर झुके हैं, तो इसका मान बताओ। तो इन दोनों का योगफल 180 होता है, तो 80 ये है, तो 180 में से 80 को लेस करेंगे तो 100 डिग्री बचेगा। लेकिन यहाँ पे कहा POA ये वैल्यू बतानी है, तो ये पूरा 100 होगा और ये 100 का आधा यानी 50 अंश रह जाएगा। तो इसके विकल्प में ये देखिए 50 अंश है, जो कि सही है। कैसे लगाना आप ऐसे लिख सकते हो
कि कोण P प्लस कोण AOB होगा 180। कोण P का मान दिया 80 अंश और कोण AOB 180, तो कोण AOB की वैल्यू होगी 100 अंश। 80 घट जाएगा, लिखेंगे इसलिए कोण POA बराबर कोण AOB का आधा यानी 100 का आधा बराबर ये हो जाएगा 50 अंश। तो ये इसका दूसरा विकल्प होगा। अगला सवाल नंबर 15 दिया है, R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ जिसका कोण थीटा हो। तो इसका सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ कहीं नहीं दिया है, तो उसके बदले यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर दिया। 2 से 720 काटेंगे तो 360 ही आएगा। तो ये इसका बी वाला विकल्प सही है। अगला सवाल दिया, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप का आयतन बताना है। यह सवाल नंबर 16। पाइप का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर की वैल्यू यहाँ व्यास 4 है तो त्रिज्या 2 होगी, 2 का वर्ग और लंबाई है 20, तो 2 का वर्ग 4 और 20 चौक को 80, यानी हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका डी वाला विकल्प है। अगला सवाल नंबर 17 दिया हुआ है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। पूरे का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, काटेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा और साथ में ऊपर एक वृत्त होता है, तो तीनों जोड़ के हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। अगला सवाल दिया है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग बताओ कि इसमें से माध्यक वाला वर्ग कौन सा है। तो ये है सवाल नंबर 18। इसमें 3 पाई आर स्क्वायर सही रहेगा। और 18वां सवाल, इसमें वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बारंबारता 2, 8, 12, 18, 10। माध्यक वर्ग या माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 और 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10, 12, 22 और 22, 10, 32, 8, 40 और 10, 50। हमें इसका आधा करना होगा, जिसको हम n कह रहे हैं 50, तो n/2 होगा 25। तो ऊपर से नीचे आने पर 25 इसमें मिलेगा, यानी माध्यक वर्ग होगा 30 से 40। जहाँ पे इसका औसत होगा उसी के सामने के माध्यक वर्ग में या वर्ग अंतराल में उसका जवाब होगा। तो 30 से 40 इसका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसका। अगला सवाल में दिया हो 19 में एक बारंबारता सारणी का माध्य और माध्यक 30 और 55 है, तो इसका बहुलक बताओ। ये सवाल नंबर 19। बहुलक का सूत्र होता है 3 गुणे माध्यक ऋण 2 गुणे माध्य। तो सवाल में पहले माध्य का बाद में माध्य का, यानी माध्यक की वैल्यू 35 और माध्य का 30 है, तो 35 ऋण 2 गुणे 30। 35 में 3 से गुणा करेंगे 105 और 30 में 2 से गुणा करेंगे 60, यानी आएगा 40 और 5 45। इसका जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बी है। अगला सवाल दिया है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी क्या प्रायिकता है। कोई घटना जो फिक्स है कि वो घटती है तो उसकी क्या प्रायिकता, तो उसकी प्रायिकता होगी 1। तो ये था आज के इस पार्ट का जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आज का जो सेट था HZ, इसका ये पहला खंड था, जिसमें हमने कुल 20 वैकल्पिक प्रश्न सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको बताया समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के पार्ट में आगे के टॉपिक के साथ।